और देखिए भरतपुर से खबर है, दिल्ली जैसा कांड यहां पर सामने आया है। सनसनीखेज मर्डर का खुलासा हुआ है भरतपुर में। 6 महीने बाद युवक की हड्डियां मिली। बताया जा रहा है कि पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की थी। बोरे में बांधकर शव को नहर में फेंका था। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से बेइंतहा प्यार करता था। वह इतना प्यार करता था कि उसे अपनी बेटा और बेटियों की सभी बातों से कहीं ज्यादा अपनी बहू की बातें अच्छी लगती थी। इसलिए वह सभी की बातों को दरकिनार करता हुआ सिर्फ अपने बहू की बातों को ही मानता था। 16 अक्टूबर 2022 की रात लगभग 1 बजे के आसपास बुजुर्ग ससुर की अचानक से आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद सीधा वह आंगन की तरफ जाता है और देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जल रही है। उस लाइट की तरफ जाता है और दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां से कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी वह खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की के पास से जैसे ही वह अंदर झांकने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि बहू है और उसके बहू के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह बिल्कुल न्यूड होती हैं और यह सब दृश्य उस उजाले में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। ससुर अपनी ही बहू को चुपके से देख रहा था। बहू को कुछ आहट होती है कि शायद उसको कोई बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत वह घर की लाइट को बंद करती हैं और बंद करने के बाद जैसे ही खिड़की खोल कर देखती हैं तो सामने उसका ससुर खड़ा था। अपने ही ससुर को इस रूप में देखने के बाद बहू पानी पानी हो जाती है और कहती है, पापा मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बस यहीं पर इसी उम्मीद में एक ऐसा सच छुपा हुआ था जिस सच की किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। और जब ये सच उस कमरे से बाहर आता है तो आज ये सच राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है और लोगों को अपने ही रिश्तों पर विश्वास करना खत्म हो जाता है। इस घटना ने केवल रिश्तों को शर्मसार नहीं किया बल्कि एक दूसरे पर विश्वास भी खत्म कर दिया। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना राजस्थान के भरतपुर का है। 29 मई 2022 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास घर की एक बहू होती है जो बेहद खूबसूरत होती है। बहू खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते एक मैसेज करती हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी याद आ रही है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ये मैसेज जिस आदमी के पास पहुंचता है वह आदमी भागेंद्र उर्फ भोला होता है। सामने उसका दोस्त दीपक बैठा हुआ है और दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। तभी दीपक भागेंद्र से कहता है, क्या बात है, तुम मन ही मन इतना मुस्कुरा रहे हो? तो भागेंद्र कहता है, मुस्कुराने वाली बात ही है। घर से मैसेज आया है और मैसेज में कुछ यह लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो दीपक कहता है कि क्या बात है, अगर कोई बुलाया है तो मिलने चले जाओ। तो भागेंद्र बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, दिल्ली से भरतपुर की दूरी बहुत ही ज्यादा है और वहां तक पहुंचने में वैसे ही रात हो जाएगी और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। जिसके बाद दीपक उसे हिम्मत देता है और कहता है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता और चला जाता। बस उसे मैसेज का जवाब देना था। जवाब में भागेंद्र कहता है, तुम्हारे लिए ही मैं आ रहा हूँ। बस इतना कहना था कि इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट जाती है। घर की जो बहू होती है वह तैयारी में जुट जाती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे और जब घर के एक एक सदस्य सो रहे थे तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजा खोलकर रीमा बाहर जाती है और उसे भागेंद्र उर्फ भोला को घर के अंदर लेकर आती है। जैसे घर के अंदर लेकर आती हैं तो घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में 2 चारपाई होती हैं। उस एक चारपाई पर 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा व दूसरी 4 साल की एक बेटी है। कृतिका और कार्तिक दोनों सो रहे थे और दूसरे चारपाई पर उसका पति पवन कुमार सोया हुआ था। अचानक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि शायद रीमा अपने पति को बुलाई थी, लेकिन वह पति नहीं होता है बल्कि प्रेमी होता है। प्रेमी घर के अंदर है। एक चारपाई में बच्चे सो रहे हैं, दूसरी चारपाई पर पति सो रहा है। बीच में कुछ कपड़े रखकर वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ने लगता है और घर के बाहर एक बाइक खड़ी होती है। बाइक पे दीपक खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा था कि कब उसका दोस्त अब अंदर से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजता है तो अचानक उसके पति पवन कुमार की आंखें खुल जाती हैं। पवन अपनी आंखों से देखता है कि उसके पड़ोस का ही एक लड़का है, भागेंद्र उर्फ भोला, उसकी पत्नी रीमा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वह दोनों एक दूसरे के साथ गलत तरीके से संबंध बना रहे थे। तभी वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उन्हें टोकने की कोशिश करता है। पत्नी उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पकड़कर माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी पवन गुस्से में हो जाता है और अपने पति को मारने पीटने लगता है और कहता है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
जैसे ही वह यहाँ से निकलकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था और शोर मचाने की कोशिश कर रहा था, इधर रीमा अपने पति की पैर पकड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी भागेंद्र उर्फ भोला ने उसके पति पवन कुमार को कस के पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अपने हाथ से उसका गला दबाने की पूरी कोशिश करता है और कब उसका दम निकल जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। इधर जो उसकी पत्नी पैर पकड़ी हुई थी, पैर को जोर से खींचती है, जिसके बाद पवन तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उसका सर चरपाई से लगता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वह दोनों मिलकर उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वह मर चुका होता है। अब करे तो क्या करे, हालांकि घर में सभी लोग सोए हुए थे। किसी को अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस घर के अंदर कत्ल हो चुका है। बाहर दीपक खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी धीरे से आवाज बाहर तक जाती है कि दीपक जल्दी से अंदर आओ। दीपक अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उस व्यक्ति पवन कुमार की लाश को एक कपड़े में लपेटकर बाइक पर बिठाकर उसे पूरी तरीके से पैक करके सीधा जंगल की तरफ निकल जाते हैं। महज 500 मीटर की दूरी पर ही एक नहर होती है। ये लोग पवन के बॉडी के साथ एक बड़ा सा पत्थर बांधकर डेड बॉडी को नहर में फेंक देते हैं और वह जैसे ही डेड बॉडी को नहर में डालते हैं, लाश सीधा नहर में डूब जाती है। दरअसल हुआ क्या था, चलिए इस कहानी को पूरी और विस्तार से जानते हैं। जब इस लड़के की शादी होती है तब ये लड़का 30 साल का था, जिसका नाम पवन कुमार होता है, जो कि भरतपुर के इस नवगांव का रहने वाला है और रीमा कानपुर की रहने वाली थी। उसे उस टाइम पर रीमा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। 3 जून 2015 को पूरी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों परिवारों की सहमति के हिसाब से शादी हो जाती है, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच 14 साल का अंतर होता है। यह अपनी पत्नी को जब लेकर आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और एक बेटा होता है जिसका नाम कार्तिक रखते हैं। कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये कार्तिका रखते हैं। परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पवन के 2 सगी बहनें होती हैं, माता पिता होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन पवन कुमार अपने पिता से कहता है, पापा अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहीं पर रखना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती है खाने की वजह से, ये साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और बच्चों को भी मैं दिल्ली में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। उसके पिताजी हाँ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके पिता हरि प्रसाद शर्मा इस बात की परमिशन दे देते हैं और पवन कुमार अपनी पत्नी रीमा को अपने साथ लेकर सीधा दिल्ली चला जाता है। 14 साल की छोटी अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच घर में आने जाने की शुरुआत होती है भागेंद्र उर्फ भोला की। वह इसी गांव का रहने वाला है, नवगांव का, जहाँ का यह पवन कुमार होता है। पवन कुमार और भागेंद्र उर्फ भोला दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं और आपस में सुख दुख की बातें करते हैं। इसी बीच रीमा को ये लड़का भागेंद्र उर्फ भोला अच्छा लगने लगता है। इसकी बातें अच्छी लगने लगती है और तीनों बैठकर एक साथ बहुत खूब सारी बातें किया करते थे। पवन काम करने के लिए बाहर जाता था तो रीमा मौका देखते ही बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी, साथ ही भोला को अपने पास बुला लिया करती थी। दोनों की शुरुआत दोस्ती से होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। जिसके बाद इन दोनों को जब भी मौका मिलता था तो यह दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। जिसके बाद 2020-21 में कोरोना काल आता है और कोरोना काल की वजह से काम ठप हो जाता है और पवन अपनी पत्नी रीमा और दोनों बच्चों के साथ अपने गांव वापस आ जाता है और यहीं पर अपनी काम की तलाश में जुट जाता है। इसी बीच रीमा को कभी कभी लगता था कि शायद उसको भागेंद्र उर्फ भोला की बहुत सख्त जरूरत है। उसे बात करने का मन कर रहा है क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में 14 साल का जो अंतर था वह इनको शारीरिक संबंधों में सब झलक रहा था। वह कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं उसको वह खुश नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसका मन पति में कम और भोला में ज्यादा लगता था। अब जब भी उसका मन करता था, जब भी भोला अपने गांव घूमने आया करता था, तब वो दोनों प्लानिंग करते थे। प्लानिंग के साथ रीमा जब भी खाना बनाती तो उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया करती थी, सभी को खिला दिया करती थी। इसकी वजह से सभी लोग गहरी नींद में सो जाते थे और भागेंद्र उर्फ भोला और रीमा एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते थे और यह प्लानिंग ऐसे ही लंबे समय तक प्रयोग में चलता रहता है। रीमा अपनी जिंदगी में खुश थी और भागेंद्र भी अपनी जिंदगी में खुश था और कभी भी इस बारे में पवन कुमार को शक नहीं हुआ कि उसकी पत्नी और उसी के गांव का रहने वाला भागेंद्र उर्फ भोला से अवैध संबंध है, जबकि वह लड़का गांव में कम और दिल्ली में ज्यादा रहता था। रीमा को जब भी मन करता था तो भागेंद्र को फोन करके या मैसेज करके बुला लिया करती थी और यहाँ पर एंजॉय किया करती थी। ठीक 29 मई 2022 की रात को भी
उसने इसी तरह से बुलाया था, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि आज उसके पति की जिंदगी की आखिरी दिन है। उसकी हत्या करके वो नहर में डाल देंगे। समय आगे गुजरता है और अगला दिन आता है। वो अपने पति को हर जगह खोजती हैं, हर जगह खोजबीन करती है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं लगता है। जिसके बाद अगले ही दिन थाने में तहरीर दी जाती है। तहरीर देने के बाद उसका पिता कहता है कि साहब, मेरे बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा है, मैंने उसे सब जगह ढूंढा है। उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि रात को ठीक ठाक मेरे पास सोए हुए थे। जब सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली तो वो घर पे नहीं थे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ससुर अपने बेटे की बहू पर अपने बेटे से कहीं ज्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसका बेटा शराब पीता था, कई ऐसे भी काम करता था जो शायद उसके पिता को पसंद नहीं था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और हर तरीके से पवन कुमार को पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पवन का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है। इसको लेकर पूरे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, यहाँ तक पुलिस वाले के सब परेशान होते हैं। लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगता है तो धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं बहू पर ही शक होने लगता है। चिकसाना पुलिस जब ससुर हरि प्रसाद शर्मा से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बहू से बातचीत करनी है, तो हरि प्रसाद शर्मा साफ शब्दों में मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले और मेरे बेटे से भी ज्यादा मुझे अपनी बहू पर विश्वास है, क्योंकि शादी को इतने साल हो गए लेकिन मैंने कभी इन दोनों को आपस में झगड़ते हुए नहीं देखा। ससुर अपनी बहू पर इतना भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते थे तो वह उसके ढाल बनकर सामने आ जाया करता था, सामने खड़ा हो जाया करता था, और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। अब रीमा कुछ दिनों के लिए इन सब कामों पर ब्रेक लगा देती है, लेकिन जब 2-3 महीने गुजर जाता है तब वो उससे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब हो रही है। ठीक वैसे ही मैसेज जैसे पहले मैसेज किया था, और भागेंद्र उर्फ भोला उसके बताए हुए तारीख यानी 16 अक्टूबर 2022 को आ जाता है। और रात के जैसे 1 बजे थे, उसका पिता हरि प्रसाद शर्मा सो नहीं रहा था। अपने बेटे को लेकर परेशान था कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया, किस हाल में होगा, कहाँ होगा। इसी सोच में वो रात को बिस्तर से उठकर आंगन में टहल रहा था। तभी टहलते टहलते देखता है कि बेटे की बहू के कमरे की लाइट जल रही थी और वहां से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। तभी वह दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी वह खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। सामने देखता है कि भागेंद्र उर्फ भोला और साथ ही उसकी जो बहू होती है वह आपत्तिजनक स्थिति में थे। इन सब चीजों को देखकर उसके ससुर को गुस्सा आता है और इस बात का एतराज करता है, विरोध करता है। जब वो विरोध करने की कोशिश कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि इन दोनों को आपस में संबंध बहुत दिनों से बन रहे हैं। बहू अपनी तरीके से ससुर को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं कि सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितनी भी सादे तरीके से क्यों न किए जाए, क्राइम भी कभी छुपता नहीं है। और इसी बीच जो भागेंद्र उर्फ भोला होता है वो धमकी देता है और हरि प्रसाद शर्मा से कहता है जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है ठीक तेरे साथ भी वैसा ही किया जाएगा यदि तुमने कुछ बोलने की कोशिश किया तो। जिसके बाद पुलिस की सहारा लिया जाता है, बहू की कमरे की तलाशी लिया जाता है, तो देखते हैं कि घर में कई जगह ऐसे कपड़े मिलते हैं जहां खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी ससुर को शक होता है, जिसके बाद वह पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद भागेंद्र उर्फ भोला और रीमा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस के सामने रखते हैं, और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान और परेशान थे कि जिस बहू को बेटे से भी बढ़कर माना गया उसी बहू ने अपने ही पति को धोखा दिया, अपने ही ससुर को धोखा दिया, अपने उन दोनों बच्चों को भी धोखा दिया, कार्तिक और कीर्तिका को, जो अभी 6 साल के हैं और एक 4 साल की है। उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी, बाप का प्यार तो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, माँ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं, और एक और जिंदगी जो काफी दिनों से उसके साथ थी लेकिन उसकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।